ओ मैं अरविंद सिंह, संस्थापक परम पूजनीय वेद माता गायत्री युवा वाहिनी, हमारा उद्देश्य है समाज में इस समय फैली हुई नकारात्मकता, अंतःकरण में बैठे हुए कुविचारों को बाहर निकाल करके सकारात्मक सोच की वृद्धि करना। आजकल जैसे समाज में बुराई फैली हुई है, घर घर फूट रहे हैं, परिवार दूर होता जा रहा है, लोग आपस में द्वेष, कटुता के द्वंद्व में परेशान हैं। गलती करने के बावजूद अपनी गलती को न स्वीकारना, अपनी सोच को न बदलना, अहंकार में डूबे रहना, नाना प्रकार की बुराइयां, जिससे समाज पतन की ओर बढ़ रहा है। जहां एक तरफ आर्थिक मजबूती आई है, आधुनिक सुविधाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ चरित्र और संस्कारों और आचरण और सोच का पतन हो रहा है। हमारा प्रयास है कि वैदिक परंपरा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, वैदिक कल्चर की फिर से स्थापना हो, लोगों के उच्च विचार बने, उच्च मानसिकता बने। ये वैदिक परंपरा से ही आ सकता है। वैदिक कल्चर अपनाइए, वैदिक निर्देशों का पालन करिए, जिससे उच्च स्तर का समाज, उच्च स्तर की सोच और संस्कार सुदृढ़ हो सके। हमारा उद्देश्य है, इसीलिए मैं रामचरितमानस महाकाव्य के द्वारा लोगों को प्रेरित करता हूं। राम के चरित्र को सुना के आशा करता हूं लोग सकारात्मकता की तरफ ध्यान देंगे और उच्च संस्कार, उच्च आचरण, उच्च सोच और उच्च चरित्र अपना डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आइए श्री रामचरितमानस की इस कड़ी का प्रारंभ करते हैं गायत्री के साथ। जगत माता गायत्री जो सद्बुद्धिदायिनी है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हम सब लोगों की बुद्धियों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का
ये भाग नंबर 156 आप लोगों के समस्त प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अभिवर्धन करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, न पहर्ष उपहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बड़े तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई और छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मैत की नर सोई, व्यंजन बहु गणेश कई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मगन कर आशीष राधा, तेहि मऊ बे प्रमाण सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। जे हूँ राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख खबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकले। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कुछ कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। आज बस यहीं तक। आगे का अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम। ओ